इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। का बता साहब बहन कितना बढ़िया जन बाकी आप में जोर देवत हैं विज्ञान के भी भैया काहे ना जोर देवल विज्ञान के युग ए समय है तब जाकर के जन बाकी अच्छा खेती किसानी हम लोग के संभव बा। बिल्कुल बता साहब बहन इस समय देखा खरीफ फसलन की देखभाल करब बड़ा जरूरी बा। खरपतवार नियंत्रण और रबी फसल जैसे सरसों, तीसी, कुल्थी, चना, मटर आदि के जुताई तैयारी खेत के भीतर जो होत बा जौन की चौमासा है। अब एक साथ साथ जौन बा की साग सब्जियन के जौन बा टमाटर, भिंडी, बैगन वगैरह लगावे के जौन बखत हो रोपड़ हो रहा है। नर्सरी की निराई गुड़ाई करब भी बड़ा जरूरी है। लेकिन आज जौन मांग हो बता साहब बहन का भैया जौन बाकी समय के मांग की जमीन और अनाज के रोग मुक्त करे के खातिर जैव कीटनाशक के प्रयोग करब काफी हद तक सुरक्षित मानल जाला। बिल्कुल और जैव कीटनाशक के आशय की प्राकृतिक स्रोत से जैसे पौधा, जानवर, बैक्टीरिया और खनिज से प्राप्त होए वाला कीट नियंत्रण करे वाला जौन एजेंट और रसायन हवन, ये सब कीटनाशक कीट पर अपने प्रभाव के आधार पर 3 मुख्य श्रेणी में बांटे गई है, जैसे कि जैव रासायनिक कीटनाशक, सूक्ष्म जीव कीटनाशक और पादप सम्मिलित संरक्षक। ये सब हो तो एक बनावे खातिर हम लोग के जौन अपन युक्ति अपना करके आदमी छिड़काव करे के युक्ति अपनावला। आज ओकरे आवश्यकता हो कि जमीन भी सुरक्षित रहे और पौष्टिक लोग भी सुरक्षित रहे, पौष्टिक अनाज उत्पादन हो। बिल्कुल सही कहा। तो देखा हम तो बस इतने जानिला कि जैविक कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशक 2 रासायनिक खाद बा जौन की एगो नुकसान करेला बहुत स्तर तक और एगो बिल्कुल नहीं नुकसान करेला। जैसे कि जैविक कीटनाशक के बात बा, जैविक खाद के बात हो रहा बा। तो देखिए हर दृष्टिकोण से अगर देखल जाए तो जैविक जो कीटनाशक बा या फिर जैविक खाद बा वो कहीं ना कहीं माटी से ही, प्रकृति से ही बनल चीज बा और प्रकृति में ही ओके देहल जाला। बिल्कुल और एकर कहल जाए कि प्रबंधन एक तरह से होला भैया। तो हम लोगन के एक ये शामिल करे के चाहिए और कोशिश करे के चाहिए कि रासायनिक कीटनाशकन का प्रयोग जब एकदम अंतिम हो जाए भैया कि अब ओकरे बिना नहीं होता और विशेषज्ञ साहब लोगन सलाह दे कि नहीं भैया एकर छिड़काव इतना मात्रा में करल जाए तबे हम लोगन ऊपर हाथ डाल जाए और हम लोगन प्रयोग करल जाए। तो बिल्कुल बतासा बहन तो इतना बढ़िया जब हम लोग के बात कही होखे के बा भैया देखा आज किसानवाड़ी में बहुते कुछ बा। तो एकरे खातिर जन बाकी आज हम पहले मन मनसाय से किसानवाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो लालन सिंह गहमरी और उनका संगतिया के एक जन बाकी झूमर से शुरुआत हो जाए। तो भैया देरी कोने बात के सुनल जाए। गोरी हाली हाली चलो ना डगरिया, गगरिया कहीं छल के ना। गोरी हाली हाली हो गोरी हाली हाली, गोरी हाली हाली चलो ना डगरिया, गगरिया कहीं छल के ना। गोरी हाली हाली हो गोरी हाली हाली। अंग अंग बुझेवा से होई गईले भारी, अंग अंग बुझेवा से होई गईले भारी। जैसे कि फलेवा से झुकी गईले डारी, जैसे कि फलेवा से झुकी गईले डारी। जगवा के लागल बा नजरिया, नजरिया कहीं छल के ना। गोरी हाली हाली ओ गोरी हाली हाली, गोरी हाली हाली चलो ना डगरिया, डगरिया कहीं छल के ना। गोरी हाली हाली ओ गोरी हाली हाली।
मुछवा पे दुई दुई गगरी धैले गोरी मथवा पे दुई दुई गगरी ऊंचे खाल रहिया कमरिया के पतरी ऊंचे खाल रहिया कमरिया के पतरी ऐसे न डोला की कमरिया कमरिया कहीं छल के ना गोरी हाली हाली ओ गोरी हाली हाली गोरी हाली हाली चलो ना डगरिया डगरिया कहीं छल के ना गोरी हाली हाली ओ गोरी हाली हाली। तो भोला भैया मधुर मधुर गीत के साथ शुरुआत करें बतासा बहन। तो निश्चित रूप से मन भी हरियर भैल अभी मन फरहर और कइल जाए। करल जाई भैया। हाँ, तो और ऐसे पहले जौन बाकी हम लोग के कार्यक्रम में जौन शामिल कैले हैं ना, तो जैसे आज के मौसम के बारे में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस आंकल गया। बिल्कुल भैया, हम लोगों की और- खेती बाड़ी में मौसम हाँ। के बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहेला और वही के हिसाब से हम लोगन का जौन बा की काम धाम आगे बढ़ेला। बिल्कुल, और बिल्कुल, आज के मौसम देखते हुए कि कैसन बदरी नियर अपन लगता पानी उनी के हाँ, कुछ आसार बा। बारिश तो हो ही रहल हो यहाँ, बिल्कुल। अन्य जगह भी होए के संभावना बा। और आज बल्कि बाजार भाव भी दूधी मंडी के चिट्ठी आ गई है, इहो बाँचल जे कुंतल में है। समय से हाँ, और कार्यक्रम का शामिल किले हैं भैया देखा कार्यक्रम में और शामिल बा पपीता के व्यवसायिक खेती के बारे में राम सिंह प्रगतिशील किसान हुवन। उनसे अपन मुन्ना भैया पूछियन कि कैसे अपन उनकर अनुभव पपीता की खेती के बारे में बा, कैसे व्यवसायिक खेती करत हुवन। बिल्कुल। तो- और समय के साथ ललन सिंह गहमरी और साथी के फिर से मन किसानी की सुनल जाई। तो भैया हम तो कहा कि पपीता के व्यवसायिक खेती के अनुभव जो राम सिंह भैया प्रगतिशील किसान हुवन उनसे अपन मुन्ना भैया बातचीत करत हुवन। तो सुनल जाए हम लोग। किसान भाई देखें, हम लोग जब चर्चा कैल जाला तो खेती बाड़ी यानी कहे के मतलब कि बाग बगीचा भी उतना ही महत्वपूर्ण बा जितना कि अन्य फल बा फसल बा। बगीचा की जहाँ तक बात आवेला तो बगीचा में तो कई तरह के फलदार पौध भी रोपण करके अपने किसान भाई एक व्यवसाय के रूप देत हुआ। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान घोरावल ब्लॉक के मुंगेरी से राम सिंह जी, और आप भी हालांकि अनाज भी उत्पादन करेलन, चाहे धान के बात हो, गेहूं के बात हो, चना मटर मसूर के बात हो, लेकिन एकरे साथ साथ आप कुछ बाग बगीचा भी लगावेलन। इनकर का अनुभव बा यही बारे में आज हम लोग बातचीत कैल जाई। तो राम सिंह जी, सबसे पहले तो अपने किसानवाणी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले अपने किसान भाई लोगन की बतावें कि इस समय आपके यहाँ खेती बाड़ी में का हो रहा बा। हमारे यहाँ इस समय खेती बाड़ी में धान तो सभी लोग कर चुकल हूँ। हम जो है पपीते का पेड़ एनजीओ के माध्यम से मंगा चुके हैं। अच्छा, पपीता लगे हैं? हाँ, जो कि 5 बिस्वा में लगाएंगे। अच्छा, 5 बिस्वा में पपीता के खेती के आपके योजना बा। राम सिंह जी, का पपीता की खेती पीछे समय में भी भयल रहल आपके यहाँ या आपकी शुरुआतें करत हुआ आप? वह शुरुआत करे थे, उससे 2-4 पेड़ से पहले शुरुआत था। अच्छा अच्छा, लेकिन आपकी व्यवसायिक रूप अब दे दिला। हाँ। तो पपीता के खेती के बारे में थोड़ा जानकारी जब अपने किसान भाई लोगन के हो जाला तो कहीं से आप कुछ जानकारी हासिल कैले हुआ, कहीं से अनुभव कैसे भइल कि पपीता की खेती से जुड़ल जाए? पहले जब अपने यहाँ किए तो मुझे देखने में अच्छा लगा कि यदि इसे बड़े पैमाने पर करेंगे तो इसे व्यावसायिक रूप दे करके हम लाभ भी कमा सकते हैं। अच्छा। और हर किसान भाई यदि करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन उसके लिए कुछ अपने जमीन को वैसा बनाना होगा कि ऊंचाई पर हो। अच्छा। यदि नीचे रहेगा तो पानी लग जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। तो यानी कहे का मतलब कि जहाँ पर पपीता की अगर खेती करे के बाद तो वो जमीन उचास होके के चाहिए। हाँ। पानी लगे वाला न हो कि हर मिट्टी में ये रचल बसल बा या कुछ खास? नहीं, हर मिट्टी में हर मिट्टी में बढ़िया हर मिट्टी में बढ़िया पैदा जाएगा। यदि बलुई मिट्टी है उसमें सिंचाई अधिक करनी होगी जी, और काली मिट्टी है चिकनी मिट्टी
उसमें सिंचाई कम करनी होती है जी। इससे पानी शोषण करने की क्षमता ज्यादा रहती है रखने की। अच्छा अच्छा, चर्चा ये कही जाए कि पहले बीज या पौध की ही चर्चा कर लिया जाए कि कैसे आप बीज लगई हैं या पौध की व्यवस्था आप करी हैं? हम पौध की व्यवस्था कर चुकल है एनजीओ के माध्यम से। आपके पौध मिल गए है? हाँ। तो ये कितना कितना दिन के पौध है? ये पौध करीब करीब 1.5 महीना का हो चुका है। अच्छा, 1.5 महीना का हो गए? हाँ। अच्छा, तो ये कहीं बाहर से आपके पास आए? हाँ, बाहर से है। का एकर कुछ किस्म वगैरह के जानकारी है? किस्म रेड लेडी के नाम से अच्छा मिला है। चूंकि आप अभी शुरुआत के लिए हुआ तो जहाँ से पौध आयल है कुछ जानकारी दिले हुई है कि एकर फल वगैरह कितना बड़ा बड़ा हुई और एक पौध में कितना फल लगे को उम्मीद बा? इसका फल जो है 2 किलो के लगभग होगा और यह 1 से 1.5 कुंटल एक पौध में निकलेगा कम से कम 1 से 1.5 कुंटल। हाँ, यदि इसे उर्वरक तो ज्यादा नहीं, कंपोस्ट ही इसके लिए काफी है। अच्छा, यदि कंपोस्ट रहेगा और हाँ इसके देखभाल के लिए दवा भी दिया जाएगा। अच्छा। नहीं तो इस पर भी कीटाणु लगते हैं, इसको मुजैक ज्यादा लगते हैं जो कि पीला पीला होकर के पत्तियां कोढ़ में आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए एक पर हम लोग चर्चा कर जाए। अब मान लें कि आपके पास पौध के व्यवस्था हो गई तो अब आप लगावे के खातिर खेत के तैयारी करिए। खेत की तैयारी कैसे करिए आप? खेत का तैयारी जुताई हुई, ज्यों हमें समय मिल रहा है, पौधा आ चुका है, जैसे 3 दिन और पानी न बरसे तो खेत जुताई योग्य हो जाएगा और तुरंत जुताई करने के बाद हम उसे मेड़ बना देंगे जी। और मेड़ बना करके लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट। अच्छा, और पौध से पौध की दूरी 5 फीट। लाइन से लाइन 6 फीट और पौध से पौध 5 फीट। एक एक जगह एक एक पौधा आप रोपण कर दिए। हाँ। अच्छा, चलें अब खेत की तैयारी भी हो गई, मान लें कि मौसम अनुकूल हो गई, खुल गई, थोड़ा सा रग्गी हो गई तो आप लगा भी देने होंगे। हाँ। चूंकि पौध पहले से आपके तैयार बा तो जड़ पकड़े में कोई समस्या नहीं आई है, बढ़िया ढंग से बढ़े शुरू हो जाए। तो शुरुआती दौर में का कुछ उर्वरक प्रबंध करे पड़ी या जो आप कह लें कि गोबर आधारित खाद बा वही से काम चल जाए? हाँ, कंपोस्ट खाद जैविक। तो ये खेत की तैयारी के समय में दे ले रही हैं? वर्मी कंपोस्ट रहे तो और अच्छा है। तो कब दिए हैं? खेत की तैयारी के समय में ही? खेत की तैयारी के समय नहीं, रोपाई के समय। अच्छा, रोपाई के समय उसका जो जहाँ पौध लगाया जाएगा कुछ सूखी मिट्टी और कंपोस्ट और उसी में यदि हो सका तो हम NPK अच्छा मिला देंगे। वह पौधों के लिए ज्यादा उपयुक्त रहती है और फिर उसके बाद समय समय पर दवा का छिड़काव किया जाएगा। तो कहे के मतलब कि पानी निकासी के सुचारू व्यवस्था हो और आप अभी कहता ना कि कतार से कतार 6 फीट और पौध से पौध 5 फीट की दूरी रख करके आप लगा दी हैं। तो राम सिंह जी, जैसे पौध लगने के बाद शुरुआती दौर में पौध बढ़िया ढंग से बढ़े लगा या उस समय कुछ परेशानी आ सके? परेशानी हो जाले कि यदि सही ढंग से ओकर देख रेख न कैली तो पौधा सूख भी जाला। एकरे लिए ओके दवा को उपयोग करे के पड़ी। का परेशानी आ सकेला? सूखे लगेला और ओके देख करके पानी के सिंचाई, थोड़ा हल्की सिंचाई। अच्छा, ज्यादा अगर पानी लग गया तब भी परेशानी हुई? हाँ, परेशानी होगा। तो एहतियात ये रखें कि मतलब ज्यादा पानी भी न लगे और जो पानी अगर कम हो तो हल्का हल्का सिंचाई भी करते रहें। राम सिंह जी, कितना दिन के बाद में फल आवे लगेला? करीब 6 महीने के। 6 महीने समय लग जाएगी। हाँ। बड़े होके में। हाँ। अच्छा, जैसे आप जहाँ से ले आयल हुआ पौध तो वो लोग का बतेल हर पौध में फल लगी? कहीं कि अक्सर के सामान्य रूप से होला क्या कि कुछ पौध में फल नहीं लगला और कुछ में लगला। तो उसमें आप विशेष पौधा ले आयल हुआ नर्सरी से तो उन लोगों के का कहानी बा कि सब में फल? उनमें नर पौधा भी होना चाहिए, नहीं तो सही फल नहीं दे पाएगा। तो उनमें कुछ पौध हुई नर वाला? हाँ। अच्छा, तो वो पहले से अपन वही हिसाब से आपके पौध दे ले हुआ? हाँ। कि जैसे कि उनमें कुछ नर पौधा भी रही और बाकी अलग रही तो उसे मादा पौधा रही तो दोनों का परागण क्रिया
होती रहेगी। होत रही तो फल बढ़िया अच्छा मिलेगा। जी जी। अब आप कहलें कि इमें करीब 6 महीना का वक्त लग जाला। शुरुआती दौर में कहलें कि आप गोबर आधारित खाद बा या वर्मी कंपोस्ट दी हैं। अब इतना अवधि के बाद जैसे मान लें 6 महीना तक देखभाल निगरानी करे के बाद तो में और कौन कौन काम करे के चाहिए, जैसे कि पौध बढ़िया ढंग से बढ़े, जैसे साफ सफाई बा या उर्वरक प्रबंध बा, सिंचाई और व्यवस्था निराई बा, का गुड़ाई कैसे? निराई गुड़ाई करते रहेंगे और उसमें खाद उर्वरक जो है हल्का उर्वरक दे सकते हैं। ये कितना कितना दिन पर देवे के चाहिए? करीब करीब 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल हर पर। 1-2 महीना पे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो गोबर आधारित ही या कुछ अलग से रासायनिक भी देवे पड़े? अगर रासायनिक है तो हल्का ही, ज्यादा नहीं, नाम मात्र का। और यदि नैनो टेक्नोलॉजी का यूरिया DAP का छिड़काव कर दिया जाए तो सबसे बेटर है। तो जब फल फूल आवे लगला तो का वो दौरान भी कुछ विशेष देखभाल निगरानी करे के पड़ी का? उसमें कुछ उर्वरक प्रबंध करे कीट जो है उस पर कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है कि जिससे कि कोई कीट उसके फल को डंक न मार सके। अच्छा। डंक मार देने से वो बाधित हो जाएगा, जिससे कि पैदावार में कमी होगी। तो उस समय संभावना रहेला कि कुछ फल मक्खी कीट के प्रकोप हो सकेला। जैसे कि फल आपके बढ़िया ढंग से नहीं हुई और फिर परेशानी हो सकेला। तो उस समय आप छिड़काव ये करिए। कीट का व्यवस्था नहीं किया गया, दवा का छिड़काव नहीं किया गया तो उससे नुकसान हो जाएगा और पैदावार हमें समुचित नहीं मिल पाएगी। तो राम सिंह जी, आप अभी चर्चा करता ना कि पीछे कुछ थोड़ा बहुत आप खेती कैले रहना है का एकर बाजार बढ़िया बा? अपने आसपास के बाजार में पपीता के निकासी सुचारू रूप से हो सकेला? हाँ, हमारे घोरावल में भी निकलता है और उससे बड़ा मार्केट में आना है तो यहाँ अपने रावटगंज अथवा राजगढ़। अच्छा। हाँ। तो ये तीनों मार्केट में आप अपन पपीता की निकासी अच्छे ढंग से कर सकेलन, आपके बाजार भाव अच्छा मिल जाई? हाँ। कहीं कि इतना दिन के फसल बा, 6 महीने तक आप देखभाल करी हैं, निगरानी करी हैं, तो में आपके उर्वरक प्रबंध बा, देखभाल बा, तो लागत जो भी गिरी तो ओकरे हिसाब से आमदनी भी अच्छा होके के चाहिए। राम सिंह जी, जैसे बाजार में जब पपीता पहुंचेला तो वो कौने अवस्था में पहुंचेला? एकदम पक जाला तब या कुछ हरा रहला तबे? कुछ हरा रहेगा। अच्छा। तो उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। यदि पूरा पक गया तो उसके सप्लाई में भी नुकसान होता है। कब तोड़ लेना आप लोग? जब मान लें कि 10-15% पक गया, पीला हो गया जी, तो सप्लाई करने में 4-6 दिन अपना आने जाने में लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उतना दिन में वो बाजार तक पहुंचे और उपभोक्ता तक पहुंचे समय तक बढ़िया ढंग से पक जाए। जी। हाँ, यदि उसमें पेपर लगा दिया गया है तो 3 दिन में वो ऑटोमेटिक पक जाएगा। नहीं पेपर लगा है तो 1-2 दिन और समय लगेगा। तो आप लोग जैसे बाजार में भेजे के खातिर कुछ व्यवस्था बनावेला या सीधे तोड़ करके खांचा में बोरा में भर के सीधे बाजार में भेज देले? हम लोग तोड़ करके उसे मार्केट में ले जाते समय कि उसमें चोट न लगने पाए तो कैरेट के माध्यम से ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। बोरे के माध्यम से जाने में वो चोट लग जाएगा और खराब हो जाएगा। तो आप लोग एक कैरेट में भर भर करके अपन बाजार में पहुंचा देना ना, ये भी अच्छा तरकीब बा। कहें कि जब सुरक्षित बाजार में पहुंची तभी जोन बाकी ओके भाव भी आपके अच्छा मिली का? बाजार भाव अच्छा मिल जाला, कुछ आमदनी की उम्मीद लगल है आपके? हाँ, आमदनी जैसा मार्केट मिल जाए, यदि मिल गया तो वह जो है 10 रुपए, कम से कम 10 रुपए से लेकर के ऊपर 20 रुपए 25 रुपए इतना किलो तक निकल जाता है। तो 10 रुपए से ऊपर 15-20 रुपए तक भी जैसन मार्केट रहे, हाँ, किलो के हिसाब से आप पूरा पपीता निकाल लेलन। 6 महीना के ई फसल बा और अच्छा लाभ के आप उम्मीद लगोले हुआ। तो किसान भाई देखें, आज घोरावल ब्लॉक के मुंगेरी से राम सिंह जी रहना अपने बीच, और आपके ये कहानगी रहल कि खेती बाड़ी के व्यवसायिक रूप देवे के खातिर हम पपीता की खेती से जुड़त हैं और पौध के व्यवस्था कर ले हैं। उम्मीद बा कि आगे चल करके अच्छा हमके फलत मिली, और अच्छा जब फलत मिली तो बाजार भाव भी अगर सुचारू रूप से मिल गए तो अच्छा आमदनी के संभावना बा। और देखभाल निगरानी करत रही हैं। कहानगी बा कि ज़्यादातर आप गोबर आधारित ही खाद देलन, जैसे कि ओकर स्वाद भी बनल रहेला
अच्छा बाजार भाव भी मिल जाला। किसान भाई, उम्मीद बा कि आज की बातचीत से आप भी पपीता की खेती के बारे में योजना बना सकेलन और एक व्यावसायिक रूप आप दे सकेलन। चलो चलाओ, तो और कुछ कहे चाहिए राम सिंह जी अपने किसान भाई लोगन से? हम तो यह कहब कि जिनके पास थोड़ी जमीन है और पानी का निकासी उचित है और सिंचाई का साधन है तो वे लोग करें और लाभ उठाएं। जी जी जी, राम सिंह जी, आज आप अपने किसान वाणी कार्यक्रम में जुटलें और इतना बढ़िया बातचीत भइले के खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बतासा बहन, देखा जौन बाकी संदेश के पहले पपीता के व्यवसायिक खेती के बारे में राम सिंह से मुन्ना भैया के बात कही हुई। दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन एक चिट्ठी भी लग गई हाथ में। और भैया देखें, जब बढ़िया उत्पादन होला, चाहे फल के, चाहे सब्जी के, चाहे अनाज के, तो मन बनेला कि भैया अपन घर से खाए से देखा उबर गई, बच गई, तो भैया काहे नहीं बाजारे में बेच करके थोड़ा सा 4 पैसा के आमदनी भी करल जाए। तो भैया अगर बाजार के भाव बढ़िया रहेला, पता चलत रहेला कि कहाँ के भाव कैसन बा, तो आज दूधी मंडी के बाजार भाव हो वसंत कुमार कुशवाहा भैया तो जान लिया जाए। तो कुंतल में हो आलू 1500 से 1600 रुपया कुंतल, टमाटर 5000 से 6000, बैगन लंबा वाला 1200 से 1800 रुपया कुंतल, अच्छा। और बैगन गोल वाला 2500 से 3000 रुपया कुंतल हो। भिंडी 1500 से 2000, नेनुआ 1500 से 2000 रहला। जो लौकी 2000 से 2200, करेला 4000 से 4500, और हाइब्रिड वाला खीरा 1500 से 2000, और देसी खीरा 2500 से 3000 रुपया कुंतल। मिर्च 7000 से 8000, शिमला मिर्च 8000 से 9000, अरुई रहल 1500 से 1600 रुपया कुंतल, बंडात 3500 से 4000, मूली 3000 से 3200, धनिया पत्ती 10000 से 12000 रुपया कुंतल, परवल रहल 7000 से 8000 रुपया कुंतल, कुंदरू 1500 से 2000, खेक्सा देसी 20000 से 22000 रुपया कुंतल, और बोदी 1800 से 2000। तरोई रहल आज झींगी जना कल जाला 2500 से 3000, प्याज 1200 से 1300 रुपया कुंतल, मक्का 1200 से 1300, फूल गोभी 6000 से 7000 रुपया कुंतल, पत्ता गोभी 3500 से 4000 रुपया कुंतल, और नींबू 120 से 150 रुपया सैकड़ा रहल। ये रहल दूधी मंडी के बाजार भाव। बसंत कुमार कुशवाहा भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जगह जगह से जब बाजार भाव मिलेला भैया ना, तो केहरो के किसान भैया बहन लोगन होके देखे कहीं भी रहे, देखा पता चलत रहेला, तो ओकर हिसाब से अपन सौदा लेके पहुंचे ले वो मंडी में। बिल्कुल। तो चला तक मनसायन कराई। तो भैया ललन सिंह हमारी उनके संगतिया लोगन किसानी गीत के साथ तैयार हुआ पूर्वी विधा के माध्यम से, तो सुनल जाए। बिल्कुल।
अरे भोर के किरनिया की लिहली धरतिया बटो धरती लुटावे धान रे चुनरिया की बनवा में नाचे बनमो चल रे बटोही तो ही गवाई देखाई की जहाँ बसीला मन किसानी बनिहाना धनी किसानी बनिहाना कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहाना कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहाना कि धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी बनिहाना कि छोड़ के कलम धरब कुदरिया तू निगरनिया करिहाना कि छोड़ के कलम धरब कुदरिया तू निगरनिया करिहाना कि छोड़ के कलम धरब कुदरिया तू निगरनिया करिहाना चलब खेत में इन्नर बन के तू बनिहा इन रानी चलब खेत में इन्नर बन के तू बनिहा इन रानी जोत कोड़ के खदवा दे हब जोत कोड़ के खदवा दे हब तू बरसैहा पानी धनिया तू बरसैहा पानी की बनब खेतवा के हम जोगिया तू जोगिनिया बनिहाना की बनब खेतवा के हम जोगिया तू जोगिनिया बनिहाना की बनब खेतवा के हम जोगिया तू जोगिनिया बनिहाना की धनिया अब हम बनब किसनवा तू किसानी तो भोला भैया बनिहाना बिल्कुल देखिए मन फेर हम लोगन सुन लीजा लल्लन सिंह गहमरी भैया के और मन फरहर भैल और अगले किसानवाड़ी बैठकी में नए जानकारी नए मन फेर के साथ फिर जुटल जाई तो का कहत हुआ चलो जा तो भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।